आज हम इतिहास की उस महत्वपूर्ण लड़ाई की कहानी लेकर आए हैं जिसने भारतीय वीरता की अमिट छाप छोड़ी। ये कहानी है झेलम के तट पर हुई भीषण लड़ाई की, पोरस और सिकंदर की ऐतिहासिक भिड़ंत। सिकंदर, जिसे दुनिया अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जानती है, 326 ईसा पूर्व में भारत की भूमि पर कदम रख चुका था। उसकी सेना ने कई देशों को जीतते हुए झेलम नदी के किनारे पहुंचकर राजा पोरस के राज्य में प्रवेश किया, पर उसे नहीं पता था कि यहाँ उसका सामना एक ऐसे शासक से होगा जिसकी वीरता मिसाल बनने वाली थी। हमारी भूमि हमारी माँ है और कोई भी आक्रांता इसे छू भी नहीं सकता। हम लड़ेंगे, मरते दम तक लड़ेंगे। पोरस ने अपनी सेना को पूरी तरह तैयार कर लिया। उनके पास विशालकाय युद्ध हाथी थे जो उनकी सबसे बड़ी ताकत थे। उन्होंने अपनी सेना को झेलम नदी के किनारे ऐसी रणनीति से तैनात किया जिससे दुश्मन को भारी नुकसान उठाना पड़े। युद्ध शुरू हुआ। पोरस के हाथी दुश्मनों को कुचल रहे थे, लेकिन सिकंदर की सेना भी पूरी तैयारी के साथ आई थी। सिकंदर ने भारतीय सेना की कमजोरी को भांप लिया और रात के समय अपनी सेना को एक अलग रास्ते से नदी पार करवा दी। सुबह होते ही सिकंदर ने पोरस की सेना पर घातक हमला किया। युद्ध भयानक था, लेकिन पोरस ने हार नहीं मानी। वह अंतिम क्षण तक अपने हाथी पर सवार होकर लड़ते रहे। यूनानी सेना को भारी नुकसान हुआ, लेकिन अंततः पोरस को बंदी बना लिया गया। सिकंदर अपने राजसी तंबू में बैठा है। पोरस को कैदी बनाकर लाया जाता है। सिकंदर: पोरस, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? पोरस: जिस तरह एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। पोरस की वीरता और आत्मसम्मान से प्रभावित होकर सिकंदर ने न केवल उनकी जान बख्शी, बल्कि उन्हें उनका राज्य भी लौटा दिया। यह घटना इतिहास में अमर हो गई। पोरस और सिकंदर की इस ऐतिहासिक भिड़ंत ने भारतीय इतिहास में साहस और शौर्य की एक अमिट गाथा जोड़ दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा राजा वही होता है जो अंतिम सांस तक अपने आत्मसम्मान की रक्षा करता है।